नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आप सबका मैं फिर से स्वागत करती हूँ। कक्षा 5 विषय हिंदी 1 से 3 पाठ का हमने अभ्यास कर लिया है। आज पाठ 4 सोच अपनी अपनी। ये एक चित्र पाठ है और ये जो चित्र दिखाया गया है वो गांव का चित्र है। तो उसके बारे में हमें पढ़ना है कि चित्र में लोग क्या कर रहे हैं, चित्र में क्या क्या दिखाया गया है, तो उसके बारे में आज हम अभ्यास करेंगे। यह एक प्रकृति की गोद में बसे गांव का दृश्य है। इस चित्र में प्रकृति की गोद में बसे गांव का चित्र है, जहां सुबह का समय है, सूर्योदय हो चुका है। पक्षी दाना चुगने के लिए घोंसले से निकल पड़े हैं। चरवाहे अपनी गाय लेकर चराने के लिए निकल पड़े हैं। रास्ते के नज़दीक एक बगीचे का दृश्य है। बच्चों देखिए, चित्र में देखना कि रास्ते के नज़दीक एक बगीचे का दृश्य है। बगीचे में 3 बच्चे दिखाई दे रहे हैं। 2 लड़कियां रंग बिरंगी तितलियों के पीछे दौड़ रही हैं। एक लड़का भी तितली के पीछे दौड़ रहा है। सुबह का सूर्य, पर्वत, पशु, पक्षी, घर, मंदिर, पेड़ आदि के कारण दृश्य बड़ा मनभावन लगता है। तो सूरज निकलने पर पक्षी चुगने के लिए निकल पड़े हैं। चरवाहा अपनी गाय चराने जा रहा है। मंदिर के पीछे नारियल के 2 पेड़ हैं। बच्चे बगीचे में तितलियों के पीछे दौड़ रहे हैं और चरवाहे के हाथ लकड़ी है। ये चित्र में हमें यह सब दिखाई दे रहा है। तो फिर ये जो पाठ है सोच अपनी अपनी, तो खुद को सबको सोचना है कि जैसे कि चरवाहा, तो चरवाहा क्या सोच रहा होगा? तो गाय चराने कहाँ जाएगा? नदी की ओर या जंगल की ओर जाएगा? गायों को ज़्यादा घास कहाँ मिलेगी? दोपहर को रोटी कहाँ खाएंगे? शाम को कब लौटेंगे? चरवाहा यह सोच रहा है। फिर सूरज निकलने पर चिड़िया चहचहाती है। पक्षी दाना चुगने निकल पड़ते हैं। चरवाहे गाय चराने निकल पड़ते हैं। सभी फूल खिल जाते हैं। किसान अपने खेत में काम करने लग जाते हैं। पूरा संसार चेतना से भर जाता है। तुम बगीचे में होते तो क्या करते? सोचिए। चलिए, तो अगर मैं बगीचे में होता तो रंग बिरंगे फूलों को जी भरकर देखता, फूलों की सुंदरता देखता, झूले पर झूलता, रंग बिरंगी तितलियां देखकर प्रसन्न होता। तो देखिए, चरवाहे के पीछे कुत्ता है, तो कुत्ता क्या सोच रहा होगा? तो यह आदमी कहाँ जा रहा होगा? मैं इसके साथ जाऊं या नहीं? मुझे इसके साथ जाने से खाना मिलेगा? मैं इस आदमी की हमेशा रखवाली करूँगा। कुत्ता यह सोच रहा है। फिर देखिए कि हमारे पाठ्य पुस्तक में और भी बहुत सारे चित्र दिए गए हैं। जैसे कि एक व्यापारी क्या ले जा रहा है। पहला चित्र है, उसमें दिखाई दे रहा है एक व्यापारी। तो व्यापारी क्या ले जा रहा है? तो टोपियाँ ले जा रहा है। क्या ले जा रहा है? टोपी। फिर दूसरा चित्र है, व्यापारी टोकरी कहाँ रखता है? चित्र देखकर बताइए। तो व्यापारी टोकरी पेड़ के नीचे रखता है। फिर तीसरा चित्र है, पेड़ के ऊपर कौन है? तो पेड़ के ऊपर क्या दिख रहा है आपको? बंदर। पेड़ के ऊपर कौन है? बंदर। फिर चौथा चित्र है, बंदरों ने टोपियों का क्या किया? तो बंदरों ने टोपियाँ पहन ली। फिर पांचवा चित्र, व्यापारी ने क्या किया? तो व्यापारी ने अपनी टोपी उतारकर नीचे फेंक दी।
तो बंदरों ने टोपियाँ क्यों फेंकी? तो व्यापारी की नकल करके, व्यापारी की नकल करके बंदरों ने अपनी टोपियाँ फेंक दी। फिर चित्र है, देखिए व्यापारी क्या कर रहा है, चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, व्यापारी क्या कर रहा है? व्यापारी टोपियाँ बटोर रहा है। क्या कर रहा है? व्यापारी टोपियाँ बटोर रहा है। चित्र में फिर तीसरा चित्र, तो देखिए एक चित्र दिया गया है जिसमें हमें ये चित्र देखकर तो हमें पता चलता ही है कि ये चित्र बगीचे का है, बाग का चित्र है। तो चलिए बताइए उस चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? पेड़ और पौधा दिख रहे हैं, हरी घास भी है, दूर दूर 3 पहाड़ खड़े हैं, ऊपर खुला आकाश दिख रहा है, एक फिसल पट्टी है, फिसल पट्टी की दूसरी ओर सीढ़ी है, फिसल पट्टी के ऊपर से लड़की फिसल रही है, फिसल पट्टी, फिसलन पट्टी के पास एक लड़का खड़ा है। दोनों भाई बहन खुश है ना। तो ये हमने 3 चित्रों के बारे में पढ़ा। पहला कि गांव का दृश्य है, उसके बारे में पढ़ा कि उसमें 2 चरवाहे हैं, 2 लड़कियां तितलियों के पीछे भाग रही है, एक लड़का भी है वो भी भाग रहा है, चरवाहे के पास लकड़ी है, आकाश में पक्षी दिखाई दे रहे हैं, सूरज है। तो बच्चों आकाश में कितने पक्षी उड़ रहे हैं? आकाश में 7 पक्षी उड़ रहे हैं। चित्र में कितने घर हैं? 5 घर। कितने? 5। घर के पीछे क्या है? तो घर के पीछे नारियल के 2 पेड़ और मंदिर है, और मंदिर है। फिर हमने दूसरे चित्र में देखा था कि व्यापारी के बारे में। तो व्यापारी क्या बेचने जा रहा था? तो व्यापारी टोपियाँ बेचने जा रहा था। क्या बेचने जा रहा था? टोपियाँ। व्यापारी पेड़ के नीचे क्या रखता है? टोकरी रखता है। क्या रखता है? टोकरी। व्यापारी कहाँ सो गया? तो व्यापारी पेड़ के नीचे सो गया। पेड़ पर कौन है? पेड़ पर बंदर है। बंदर व्यापारी की क्या करते हैं? तो नकल करते हैं। क्या करते हैं? नकल। व्यापारी क्या बटोर रहा है? तो व्यापारी टोपियाँ बटोर रहा है। फिसलन पट्टी के पास कौन खड़ा है? तो लड़का खड़ा है। कौन खड़ा है? लड़का। फिसलन पट्टी की दूसरी ओर क्या है? तो सीढ़ी है। क्या है? सीढ़ी है। फिसलन पट्टी के ऊपर कौन फिसल रही है? तो लड़की। कौन फिसल रही है? लड़की। तो चलिए आकाश में क्या क्या दिखाई दे रहा है? आकाश में 7 पक्षी और सूर्य दिखाई दे रहे हैं। मंदिर के ऊपर क्या दिखाई दे रहा है? तो मंदिर के ऊपर एक ध्वजा दिखाई दे रही है। एक ध्वजा दिखाई दे रही है। फिर प्रकृति को निम्नलिखित बातों से नुकसान होता है। तो प्रकृति को नुकसान कैसे होता है? पेड़ काटने से, कल कारखानों के धुएं से, कारखानों का गंदा पानी जलाशयों में छोड़ने से, यातायात के साधनों से, पानी का अपव्यय करने से, बिजली का अपव्यय करने से, खेतों में रासायनिक खाद डालने से,
प्रकृति का नुकसान होता है। प्रकृति का नुकसान होता है। प्रकृति को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो अपनी सोच बतानी है। तो पेड़ लगाकर कारखानों से निकले हुए कूड़े का रूपांतर करके, यातायात के साधनों का उपयोग सीमित करके, पानी का अनुचित उपयोग बंद करके, बिजली का अनावश्यक उपयोग बंद करके, खेतों में कुदरती खाद का उपयोग करके हम प्रकृति को बचा सकते हैं। वैसे ही कि मौखिक रूप से वर्णन, तो जैसे कि एक चित्र दिया गया है, उस चित्र में एक कुदरती दृश्य, तो उस चित्र में किसान के खेत के बारे में बताया है। किसान वहाँ पे क्या कर रहा है, ऐसा चित्र, सरोवर है पास में, फिर ऊँट है। तो हमें ऐसे ही, जैसे कि यह कुदरती दृश्य है, किसान फसल काट रहा है, उसके पास क्यारी में सब्जी है, कुआं और छोटी कुटिया भी है, कुएं के पास पक्षी है, कुछ पेड़ और मैदान दिखते हैं, नारियल का एक पेड़ भी है, पर्वतों के बीच एक सरोवर है, सरोवर में जहाज तैर रहा है, दूर दूर 3 ऊंट जा रहे हैं। बड़ा मन भावन दृश्य है। तो ये एक प्रवृत्ति है। तो आपको ऐसे ही चित्र अलग अलग फूलों को कॉपी बनाकर, फूलों के चित्र इकट्ठे कर एक कॉपी में चिपका कर भी आप उसके नाम लिखकर एक ऐसी अच्छी सी चित्र बना सकते हो। फिर ऐसा कोई कुदरती दृश्य हो, जैसे कि कोई, तो आपको अपनी सोच के बारे में लिखना है। उस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है और वो चित्र हमें क्या बताना चाहता है, उसके बारे में भी हमें अपने विचार व्यक्त करने हैं और उसे लिखना है। तो बच्चों, आज हमने सोच अपने में पढ़ा कि अपने सोच से हमें ये चित्रों में क्या क्या दिखाई दे रहा है, उसके बारे में हमें लिखना है। आपको ये वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।